तो भाई छोरों और छोरियों अगर हैं तो वैसे होगी नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। पिछली वीडियो में जो एक्टिविटी की हमने जो लाइफ साइकिल थी, लाइफ साइकिल यानी कि उसका शुरू होना और उसका ख़त्म होना और उसके बीच में उसकी जो स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट वेरियस स्टेट्स हैं, वो हमने देखी थी। और उन स्टेट्स के रिगार्डिंग जो मेथड्स थे, वो एंड्रॉयड सिस्टम जब कॉल करता है कब कौन सा मेथड कॉल होता है वो भी देखा था। चलो वो तो मैंने मुंह से बोला था और आपने मान लिया था, कुछ कईयों ने नहीं माना होगा। तो जिन्होंने नहीं माना भाई उनको मनवाने का टाइम आ चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है एक, देखो हर प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड हम सीखते हैं, तो आज भी हम हेलो वर्ल्ड सीखने वाले हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके नाउ नो दैट्स कूल। तो अब जो है मैंने एंड्रॉयड हेलो वर्ल्ड नाम से एसडी कार्ड के अंदर ऐप प्रोजेक्ट्स के अंदर, अच्छा जो आपसे मैंने बोला था पिछले से सबसे पहली वीडियो में कि AIDE नाम की एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करके रखना। और अभी तक आपने नहीं करी तो जाके अब दोबारा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो ये ऐप प्रोजेक्ट्स नाम का जो फोल्डर है ये तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देता है। इसके अंदर ये जो हेलो एंड्रॉयड हेलो वर्ल्ड है ये मैंने क्रिएट किया है और इसको मैंने गिट रैपो में अपलोड कर दिया है। तो आपको करना बस इतना है, आप इस ऐप प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर में जाना और गिट क्लोन कर लेना इस वाली रैपो को। इस रैपो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन खोलना, थोड़ी मेहनत करना भाई मेरे, वहाँ से गिट लिंक निकाल देना। और आपको गिट क्लोन करना नहीं आता तो मेरे भाई आप छोड़ दो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आपके बस की बात नहीं है, ठीक। तो चलो, तो हम जरा सबसे पहले थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आपको देखने को मिल रही होंगी तीन चीज़ें, ऐप नाम का फोल्डर, बिल्ड डॉट ग्रेडल नाम का फोल्डर, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल नाम का फोल्डर। दरअसल अच्छा हाँ सुनो, एंड्रॉयड स्टूडियो में जब ऐप बनाते हैं और हम जब इससे ऐप बनाएंगे तो दोनों के फाइल स्ट्रक्चर में, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक कुछ फाइल्स का डिफरेंस होगा। तो वो मैटर भी नहीं करता। अभी बिगिनिंग स्टेज में वो कुछ मैटर नहीं करता। हम इससे फुल बढ़िया एप्लीकेशन बनाएंगे, इसे बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो, बाकी यार जब आप प्रो हो जाओगे तो फिर सीख लेना, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो अभी आपके पास ये देखो तीन चीज़ें दिख रही हैं, आपको इग्नोर करो इसको भी इग्नोर कर दो। अभी फोकस करो इस ऐप फोल्डर में। इसमें क्या है, इसमें हमारा सोर्स पड़ा हुआ है। ज़रा इसके अंदर झांक के देखें क्या है। भाई देखो वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी तो होएगी, आपको क्या लगता है 2 मिनट में आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखा दूंगा मैं? तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं। अगेन ये एक फ़ाइल पहले भी देखी थी और ये ऐप नाम के फोल्डर में भी ये फाइल पड़ी है, बिल्ड डॉट ग्रेडल नाम की, इसको बाद में देखेंगे। एंड ये पड़ा हुआ है ना, दो चीज़ और हैं, बिल्ड और SRC। बिल्ड तो जो AIDE ऐप है ना आपकी, जब आप एंड्रॉयड ऐप को बिल्ड करोगे तो ये बिल्ड नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जो कंपाइल्ड सोर्स है वो सारा इसके अंदर आता है। तो ये तो हमारे काम की चीज़ है नहीं। खैर ये SRC, इसके अंदर है मलबा। SRC देखो भाई, इसके अंदर मेन है, ठीक है, मेन फोल्डर। ये आपको हर एंड्रॉयड ऐप में मिलेगा, यानी कि आप गिटहब पे कोई भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट उठा लो, उसमें आपको सेम फोल्डर्स मिलेंगे। ऐप नाम का फोल्डर मिलेगा, SRC नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर मेन फोल्डर होगा। उसके अंदर जाओगे तो आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल देखने को मिलेगी। आपको मैंने मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे, उसके अंदर जो मैनिफेस्ट की मैं बात कर रहा था वो इसी की बात कर रहा था, जो कि इस वीडियो में तो हम नहीं देखने वाले हैं क्योंकि ये एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो है। मैनिफेस्ट जो हम लेंगे तो अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। अभी जानने वाली बात है, जान लो। तो भैया अब जो है जावा में वो सारे सोर्स पड़ा हुआ है। जावा नाम के फोल्डर में हमारा सोर्स पैकेज के साथ पड़ा हुआ है। और जो रिसोर्स, ये जो RES नाम का फोल्डर है शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म रिसोर्सेज होता है। इसके अंदर वो हमारा सारी चीज़ें होती हैं, लाइक रिसोर्सेज होती हैं, एसेट्स होती हैं। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है आपके एंड्रॉयड ऐप में जितने भी, अगर आपने कोई आइकन लगाया है वो आइकन इसके अंदर पड़ा हुआ है। आपने कुछ इमेजेस उसके अंदर हैं, वो इमेजेस इसके अंदर पड़ी हुई हैं। आपने टेक्स्ट जो भी लिख रहा है, वो टेक्स्ट में जो भी लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड जो भी लिखा आएगा, हेलो वर्ल्ड भी मैंने इसके अंदर ही डाल रखा है। वो ज़रूरी नहीं है, खैर वो मैं जावा कोड में भी लिख सकता था, बट इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। रिसोर्सेज में ये सब आता है। तो अभी रिसोर्सेज को भी छोड़ दो, मैं आपको जावा फाइल दिखाने वाला हूँ कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्टिविटी एक्चुअली में दिखती कैसी है। तो सबसे पहले देखो, जावा के अंदर अब सोर्स है, ये सोर्स जो है पैकेज के साथ होगा। आपने देखा होगा हर एंड्रॉयड का एक पैकेज नेम होता है, वो ज़रूरी है पैकेज नेम बनाना, और हर पैकेज नेम यूनिक होता है।
और एंड्रॉयड के जो बंदे हैं, गूगल बंदे हैं, वो बोलते हैं कि आप जब अपने पैकेज का नाम रख रहे हो तो यूनिक रखें, और यूनिक रखने के लिए उनकी एक वो होती है कि भाई आपका कोई डोमेन है तो डोमेन का नाम रख दीजिए, ठीक है। लाइक कॉम तो रहेगा सब में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉम ही रखो, भाई आप चेंज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ये मतलब ये तो नाम है बस। ज़्यादातर नाम ऐसे ही होते हैं। लाइक मेरी hexorus.com नाम से वेबसाइट है, मैंने सोचा ऐप बना दूँ। मैंने कहा चलो अब कुछ यूनिक पैकेज नेम होना चाहिए जो किसी और के पास ना हो। तो जाहिर सी बात है डोमेन चुनना इस बेस्ट प्रैक्टिस होगी, क्योंकि डोमेन तो वो यूनिक ही होता है। hexorus.com मेरे पास ही है, इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, ये तो गारंटी हो गई। इसलिए गूगल वाले बंदे बोलते हैं जब आप पैकेज नेम चुन रहे हो तो आपके पास अगर कोई डोमेन है तो वो डाल दिया करो। और उल्टे में यानी कि hexorus.com है तो मैं com.hexorus डालूँ, ठीक। तो कॉम, उसके बाद कॉम के अंदर माई कंपनी नाम का फोल्डर है। भाई मेरी कंपनी Hexorus है, आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नाम है जस्ट, ठीक है। उसके अंदर अगर हम देखें, अब मैंने स्टार को लगाया, भाई इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो भाई मेरा बैच का थोड़ा बहुत कोर्स देख लो, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। तो इसके अंदर भी और फोल्डर देखूं, फोल्डर के अंदर फोल्डर घुसे जा रहे हैं। ये दरअसल पैकेज नेम था। तो पैकेज नेम जो बेसिकली है, और अगर मैं इसके अंदर घुस ही जाऊं, चलो अभी आ ही गए, और मैं आपको pwd कमांड से इसकी डायरेक्टरी दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि जो पैकेज नेम है वो बेसिकली कॉम माई कंपनी माई ऐप है, यानी कि com.mycompany.my ऐप है। नाउ इफ़ यू डोंट नो अबाउट पैकेज, क्योंकि ये पैकेज जो है एंड्रॉयड का कंसेप्ट नहीं है, ये एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट नहीं है मेरे दोस्त, ये जावा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। मैंने आपसे पहले ही बोला था जावा के कंसेप्ट आपके होने चाहिए। पैकेजेस क्या होते हैं, फंक्शन ओवरराइड क्या क्या होता है, और इनहेरिटेंस क्या होता है, एनोनिमस क्लासेस क्या होती हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो इसके पैरेलल में कोई अच्छा सा रिसोर्स देख लो और उसको करते जाओ। आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से कैसे स्टार्ट करें जावा को कम समय में यूटिलाइज़ करके, कैसे एंड्रॉयड जितना हम सीख लें ताकि एंड्रॉयड का बेसिक तो आ ही जाए कम से कम, तो भाई मुझसे बोलो, डिमांड करो, मैं जो है एक क्रैश कोर्स निकाल सकता हूँ जो कि मात्र 1 से 2 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो। अदरवाइज़ इट्स योर चॉइस है। तो अब मैंने आपको बता दिया ये पैकेज है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर अब हमारी जावा सोर्स पड़ा हुआ है, जो कि सिर्फ एक जावा फाइल पड़ी हुई है, बेसिकली ये क्लास है। मेन एक्टिविटी इसका नाम रखा गया है। अब ये अगेन इट्स अ नेम, मैं कुछ भी नाम रखता हूँ, तेरी एक्टिविटी, मेरी एक्टिविटी, या एक्टिविटी भी ना रखूँ तो कुछ भी, ठीक है। नाम ही तो है यार, नाम में क्या रखा है। बट अगेन भाई नाम वो रखो ना जो मीनिंगफुल हो, तो मीनिंगफुल नाम रखा है। मेरी ये है कि एक्टिविटी है और ये मेन एक्टिविटी ही है, तो मेन एक्टिविटी नाम से एक एक्टिविटी बनी हुई है, तो ये दिख रहा है, हाँ भाई चलो ये मेन एक्टिविटी है। तो इसको ज़रा हम खोलें और इसके अंदर झांका ताकि करें कि क्या है, ठीक है भाई। सुनो, AIDE ऐप में मैं सिर्फ कंपाइल करूंगा, वहाँ पे कुछ एडिट नहीं। एडिटिंग तो मैं विम यूज़ करता हूँ, और आप भी विम, आपको भी रिकमेंड करूँगा विम यूज़ करो, अदरवाइज़ ये भी आपकी इच्छा है भाई। देखो पैकेज, ये पैकेज बना रखा है तो पैकेज का नाम आ ही गया है com.mycompany.my ऐप। उसके बाद आपको जावा में पता होगा ना, लाइक सी में हेडर फाइल्स होती हैं, इंक्लूड करानी पड़ती है ना, वैसे ही जावा में इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट कीवर्ड से हमें ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने तीन क्लासेस यहाँ पे मैंने इंक्लूड करी हैं। एक्टिविटी एक क्लास है, मैंने बताया था, एक्टिविटी नथिंग बट अ क्लास, जो कि एंड्रॉयड लाइब्रेरी में प्रोवाइड होती है, जिसका पाथ ही है पूरा android.app. उसके अंदर एक्टिविटी क्लास है। android.os में एक बंडल नाम का डेटा टाइप है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मैंने आपको बताया था एक्टिविटी अगर आपको बनानी है तो एक्टिविटी को इंपोर्ट करके उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। अभी यहाँ बंडल नाम का एक डेटा टाइप है, चलो ठीक है, इसे भी इग्नोर करो, डोंट वरी, हम बाद में देखेंगे इसको। अब यहाँ पे लॉग नाम का एक क्लास, लॉग नाम की क्लास को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसको मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं एक्टिविटी को, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगेन परेशानी आपको होगी अगर आपको जावा नहीं आती। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, जावा में कोई फंक्शन ओवरराइड करते हैं तो ठीक है, जावा छोड़ो, मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कोई फंक्शन ओवरराइड करेंगे, यानी कि जो एक्टिविटी नाम की क्लास है ना, ये वाली, इसको मैंने इनहेरिट किया, और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, मैंने बताया था ये सब एक्टिविटी क्लास के अंदर हैं। इन सबको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, बट इन सब में एक फंक्शन ऐसा है जिसको ओवरराइड करना ही करना मस्ट है, इसके बिना चलेगा नहीं काम। बाकी जो सारे ऑप्शनल है वो ओवरराइड करो मत करो आपकी इच्छा,
बट मैं वो सारे ओवरराइड यहाँ पे करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वो फंक्शन कब कब कॉल हो रहे हैं अपने आप। मैं होम बटन दबाऊंगा, बैक बटन दबाऊंगा, सब दिखाऊंगा वाला हूँ। जो मैंने बोला था वो सच है, यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैंने ऑन प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट, ठीक है, इसका एक पैरामीटर होता है बंडल से इंस्टेंस। ये किस काम आता है ये भी अभी आप छोड़ दो। एक 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 नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे, मैं हर ओवरराइड फंक्शन में लाइक ऑन क्रिएट को मैंने फंक्शन को जो ओवरराइड किया हुआ है, और यहाँ पे एक चीज़ मैंने करी है, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट मेन। दरअसल ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन पता है क्या कर रही है? दरअसल एक्टिविटी एक कंटेनर की तरह काम करती है मेरे दोस्त। वो यूआई से उसका कोई संबंध नहीं है। मेरा मतलब है कि वो यूज़र इंटरफेस नहीं बनाती है, वो उस यूज़र इंटरफेस को बनाने में एक ऐसा कंटेनर का काम करती है। अब उस कंटेनर में आप यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। अब वो जो है वो आपकी रिसोर्सेज के अंदर लेआउट फाइल होती है, उसको लेआउट फाइल बोलते हैं। उस लेआउट फाइल में हम मेंशन कर सकते हैं, अगर हम कोई टेक्स्ट लिखने वाले हैं तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर कोई बटन लेना है तो वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे। फिलहाल बता इस ये मोटा मोटी ये समझ लो, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है मेरे दोस्त, ये इतना कर रही है, ये आपका जो एक्टिविटी बना हुआ है उसके ऊपर आपने जो भी लेआउट यानी कि जो भी यूज़र इंटरफेस चाहते हैं वो डाल देगी, इंजेक्ट कर देगी, ठीक है, उस पर पटक देगी उसके ऊपर। ये हम बाद में देखेंगे खुद, ठीक है। काफ़ी इजी है, मैं आपको बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ मैं, जो क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है सिर्फ वही मैं आपको शो करना चाहता हूँ। अब यहाँ एक फंक्शन है आई, देखो लॉग जो क्लास है इसके अंदर ये जो फंक्शंस मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ डॉट ऑपरेटर से, क्योंकि आई जो है वो एक स्टैटिक फंक्शन है और लॉग क्लास में ऐसे कई फंक्शंस हैं। आई एक फंक्शन है, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन हो रहा है तो पर्टिकुलर कोई आप इन्फॉर्मेशन लॉग में डालना चाहते हैं, डीबग में, या कोई अगर एरर आता है तो ये प्रिंट हो चीज़ें, है ना, वो सब एक, ये तो सिर्फ डेवलपर के लिए होती है, यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आई है, आई फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूँ तो डी फॉर डीबगिंग। एंड इसका एक और फंक्शन है पता है, वो काफ़ी कूल फंक्शन है, WTF। एंड यस, इसकी फुल फॉर्म वही है जो आप समझ रहे हो, व्हाट द फक। वो मैं यूज़ कर सकता हूँ सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन हो, समझ लो कि वो सिचुएशन होनी नहीं चाहिए मेरी ऐप में, बहुत ही खतरनाक डेंजर सिचुएशन है वो। अगर वैसी सिचुएशन मीट हो जाए बाय चांस तो व्हाट द फक फंक्शन में मैं उसको लिख दूँ कि ये सिचुएशन आ चुकी है। जस्ट ये समझ लो ये प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट एफ फंक्शन की तरह है सी के, आप बस इसको प्रिंट करा रहे हो। भाई सी में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो भाई डिबगिंग करोगे क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बीच बीच में प्रिंट एफ लगा सकते हो, चेक कर सकते हो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या क्या है। अगर आपका वेरिएबल्स का अनडिफाइंड बिहेवियर हो रहा है तो बीच बीच में प्रिंट एफ लगा के आप चेक कर लो यार, चल कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आपकी वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, प्रिंट एफ की मदद से आपको प्रिंट सब पता चल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है बस कुछ प्रिंट कराने के लिए, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो जब भी ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर का ज़ारा वो ये कॉल होगा ही, तो ये भी कॉल होगा और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कॉल हुआ था, हम ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर हैं। सिमिलरली ओवरराइड कर रहा हूँ ऑन स्टार्ट फंक्शन को। अच्छा, सब में सुपर डॉट ऑन स्टार्ट, इसमें भी सुपर डॉट ऑन क्रिएट क्यों? तो ये तो छोटा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम जब फंक्शन ओवरराइड करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जावा में। पहला ऑप्शन ये होता है या तो हम फंक्शन जब ओवरराइड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा अपना ही फंक्शन दे दें, एक ब्रांड न्यू फंक्शन, जो हमने क्लास को, जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो, नया वाला जो हमने ओवरराइड करके बनाया है। और एक ऑप्शन ये होता है कि हमने जो फंक्शन ओवरराइड किया है पेरेंट क्लास का उसका भी फंक्शन कॉल हो, और जो मैंने ओवरराइड किया उसका जो मेन फंक्शन था वहाँ पे वो तो कॉल हो ही, प्लस मैंने जो ओवरराइड फंक्शन करके नया कोड लिखा है ये वाला, इसमें नया कोड क्या दिख रहा है, ये भाई ये तो मैं कॉल ही कर रहा हूँ, सुपर मतलब पेरेंट क्लास के ऑन स्टार्ट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो नया कोड है ये उसमें एडिशनली ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं सुपर डॉट ऑन स्टार्ट ना करूँ तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑन स्टार्ट कॉल होगा, यानी कि सिर्फ यही वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मैंने सुपर डॉट ऑन स्टार्ट कर दिया या सुपर डॉट ऑन क्रिएट कर दिया, यानी कि पहले जो लाइब्रेरी में फंक्शन एक्टिविटी क्लास के अंदर आया हुआ है उसका कॉल होगा, उसके बाद मेरा एडिशनल कोड उसमें भी ऐड हो जाएगा, फिर वो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी कि उसका भी कराना है अपना भी कराना है, और इसलिए सुपर डॉट हमें यूज़ करना है।
और भाई एंड्रॉयड में ये मैंडेटरी है, सुपर नहीं लगाओगे तो सीधा सीधा आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। मतलब इनकी बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं यार, लाइफ साइकिल के जो मेथड्स हैं हमारे, ये पूरी लाइफ साइकिल के ही मेथड्स हैं, सब में सुपर डॉट यानी कि सब में सबसे पहले इनको एग्जीक्यूट करना है, इनके पेरेंट क्लास के मेथड्स को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे ही ऑन स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा हम ये वाली लाइन प्रिंट करा देंगे ताकि आपको पता चल जाए। चलो ठीक है। ऑन रिज्यूम, सिमिलरली ऑन पॉज फंक्शन भी नाम का है एक, ऑन स्टॉप भी ओवरराइड कर दिया मैंने, ये एनोटेशन लगाना पड़ेगा बताने के लिए कि हम ओवरराइड फंक्शन कर रहे हैं। ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय एंड दैट्स इट। हमारी क्लास ख़त्म, क्लास में सारे मेथड्स मैंने आपको दिखा दिए। अब चलिए चलते हैं हम AIDE ऐप की ओर। तो यूँ तो भैया हमने ऐप खोल दी है और यहाँ पे देख सकते हो आप लर्न जावा स्किल्स, तो एंड्रॉयड ऐप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो आप, ठीक है। अब हम सीधा कोड करने वाले हैं, तो फॉर एक्सपर्ट्स यहाँ पे क्लिक करो। अबे यार ये बार बार आता है दिखा ख़राब करने। कंटिन्यू फ्री, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा न्यू एंड्रॉयड ऐप करना चाहते हैं आप या सैम्पल्स में क्या करना चाहते हैं। तो भैया हम इसमें से कुछ नहीं करना चाहते, बैक बटन दबा देना डायरेक्टली। बैक बटन दबाने के बाद आप यहाँ पे जाना, थी डॉट मेन्यू, सॉरी ये वाला डॉट। अब यहाँ पे ऐप प्रोजेक्ट्स में है, ठीक है। यहाँ पे आप, मैंने यहीं पे ऐप प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर को पहले से खोल लगा है, आप खोल लेना जाके SD कार्ड से, यहाँ आप खोल सकते हो फोल्डर में जाके। नाउ यहाँ पे एंड्रॉयड हेलो वर्ल्ड में जाऊँगा, ऐप के फोल्डर में जाऊँगा। अब यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ देखो, अच्छा इससे ज़्यादा खुलेगा नहीं, चलो। अब यहाँ लिखा हुआ है ओपन दिस ऐप एंड्रॉयड ऐप प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है मेरे भाई आपको। इस पर क्लिक कर दिया, अब ये ओपन हो चुका है, ये क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जावा सीधा। अच्छा आपने एक चीज़ देखी, अरे यार स्वैप फाइल कहाँ से आ गई, अच्छा ये विम की वजह से आई होगी, चलो इसको अभी डिलीट मार देंगे। अभी रुको पहले उसे बंद, तो चलो भाई, तो अब देखो डिलीट हो गई है। वो विम खुला हुआ था ना विम में, तो इसलिए टेम्प्रेरी फाइल बनाता है ये, वो आपको पता ही है। तो विम से मैंने फाइल क्लोज कर दी है। तो इसमें कुछ इतना प्रिटी प्रिंट दिख रहा है ना, मस्त दिख रहा है ना इसके अंदर, बढ़िया। तो ये देखने के लिए रखता हूँ मैं, जस्ट देखता हूँ यहाँ पे लाइन नंबर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे। अच्छा सबसे बढ़िया बात, कोई एरर आता है ना तो इसमें खुद ही बता देता है, लाइक मैं बताऊँ करके, ये काफ़ी मज़ेदार है, बस सही बता रहा हूँ, ऐप बड़ा मस्त है। देखो LG एरर आ गए, क्या क्या एरर आए हैं देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा है कि अननोन टाइप पैकेज, LG नाम का कोई टाइप ही नहीं है या कोई ऐसा पैकेज नहीं है। अननोन एंटिटी लॉग, अब भाई जब वो मैं इंपोर्ट ही नहीं करा पाऊंगा तो लॉग का क्या यूज़ करूँगा, है ना। तो अब फिक्स कैसे हो ये, अब देखो कैसे फिक्स करता हूँ मैं। इस पर लॉन्ग प्रेस करो लॉग पे, तो ये खुद भी अगर ये फिक्स कर सकता है तो आपको बता देगा। तो यहाँ फिक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि ऐड कर दो इंपोर्ट एंड्रॉयड यूटिल डॉट लॉग को, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो या तो आप इस पर क्लिक कर दो, या इस पर क्लिक करोगे तो ये खुद ही ऐड कर देगा, या तो आप खुद ही ऐड कर दो जाके, ठीक है। तो मैं इसको वापस से करेक्ट कर देता हूँ मेरे भाई। देख लो मस्त है, मतलब यूज़ करोगे आपको धीरे धीरे इससे यूज़ टू हो जाओगे। एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह तो नहीं बोलूँगा, उसकी तरह है, लेकिन उसकी बिल्कुल ही परफेक्ट तो नहीं है ये, जाहिर सी बात है भाई, झूठ क्यों बोलूँ। बट देखो हमारे पास PC नहीं है यार, और हम PC के लिए बैठ भी नहीं सकते पूरी ज़िंदगी, हमें अभी करना है और आज ही की डेट में कुछ करना है, और ठीक है। तो ये हम इस एप्लीकेशन को अब बिल्ड करने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और दिखाई दूँ, चलो एक चीज़ तो दिखा दूँ। बैक जाओ, बैक 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 बैक, रिसोर्सेज फोल्डर में आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ये ड्रॉएबल HDPI MDPI ये सब इग्नोर करो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लेआउट फोल्डर में। इस फोल्डर में मैं XML फाइल्स आती हैं हमारी, थोड़ा बहुत XML, देखो XML कोई हार्ड नहीं है, आप सीख जाओगे, मेरे साथ साथ सीख जाओगे, कोई अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस फाइल को खोलते हैं, क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी है अभी के लिए, लाइक ये किसी काम की नहीं है, ये समझ लो रटने वाली चीज़ है, ये आती ही आती है। लीनियर लेआउट, उसके बाद आपका जो है ये एंड्रॉयड लेआउट विथ, ये सभी अभी आप इग्नोर करो, हम पूरा देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा इसमें आप कुछ लेआउट बनाओगे ना तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो उसको, ये देखो आपका ऐप कुछ ऐसा दिखेगा, हेलो वर्ल्ड लिखते हुआ, देख रहे हो, है ना मस्त, ये मस्त है ना। चलो बैक जाओ इसी बात पे, चलो ठीक। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है टेक्स्ट व्यू। लीनियर लेआउट क्या है एक्चुअली में, ये आपकी एक्टिविटी के ऊपर एक लेआउट बना देगा, एक ना दिखने वाली बाउंड्री बना देगा जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होगी, पूरी स्क्रीन को जो घेर के रखेगी, समझ रहे हो। और उस रेक्टेंगुलर शेप की, चलो यहाँ दिखाता हूँ,
ये आपको दिख रहा है, अरे यार मैं टच कर रहा हूँ, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लू ब्लू बाउंड्री सी, ये समझ लो आपकी पूरी डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले पे एक ना दिखने वाली बाउंड्री बन गई है भाई, वही लीनियर लेआउट है मेरे दोस्त। और उस लीनियर लेआउट के अंदर एक और बाउंड्री दिख रही है, ध्यान से देखना, नीली नीली दिख रही है, क्लिक कर रहा हूँ दिख रही है भाई, बार बार खुल जा रहा है। उस बाउंड्री, वो बाउंड्री कहाँ से आई, देखो आप जो भी ऐड करोगे वो एक बाउंड्री में बाउंड हो जाता है, और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आया, लीनियर लेआउट से एक पूरी ऑल ओवर बाउंड्री बनी, उस बाउंड्री के अंदर एक मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया तो उसके लिए भी एक बाउंड्री बनाई गई, मतलब हमने थोड़ी बनाई है, एंड्रॉयड ने बनाई, जाहिर सी बात है। और उसके अंदर टेक्स्ट व्यू का मतलब जो इसका नाम है वही, टेक्स्ट हम लिखना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन पर। अब यहाँ पे टेक्स्ट में, एंड्रॉयड टेक्स्ट में आप यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं वहाँ लिखना। और आप, और इस टेक्स्ट व्यू की विड्थ क्या होगी, इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट क्या होने वाली है, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये अभी खिचड़ी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा दिखाने वाला था बस इसके अंदर। रिसोर्सेज अच्छी तरीके से पकड़ेंगे, अब बाकी सारा कुछ एक ही बार में तो नहीं ला सकता ना मैं, तो हम एक्टिविटी देखने वाले थे। चलो इसको बिल्ड करते हैं, कंटिन्यू फ्री इंस्टॉल। मैं वीडियो पॉज करता हूँ जब तक इनसे इंस्टॉल होने दो, ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ देखो, आपकी एप्लीकेशन मैं खोल के रखी है और सब लैंडस्केप में ही चला रहा हूँ मैं, आप पोर्ट्रेट में चला सकते हो जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है बीच में, जैसा वहाँ पे लेआउट दिख, अबे यार एक जहाज़ कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो। अब क्या, जब मैंने ऐप खोली है, जैसे इसके आइकन में क्लिक किया, ये मेरा खुल के आ गया इंटरफेस, ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के ऊपर एक ना दिखने वाली बाउंड्री बनी हुई है, और इस बाउंड्री के अंदर एक और बाउंड्री बनी हुई है, उसमें टेक्स्ट व्यू आपका फिक्स कर दिया गया है, और जिसका हेलो वर्ल्ड लिस्ट में मैंने लिखा हुआ है। अब मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑन क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल होगा, और ये कहाँ देख सकता हूँ, AIDE ऐप में लॉक का भी फीचर है मेरे भाई, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलता है हमें देखने को, वो इसमें भी है। और इसके बिना तो अधूरा है AIDE, मतलब किसी काम का ही ना होता अगर लॉक्स ना होते तो। फिर आप पता कैसे करते कि आप ऐप में इंटरनली हो क्या रहा है, कोई एरर अगर आए, अगर आपका ऐप क्रैश हो गया तो पता क्या चलेगी। चलो फिर वापस चलते हैं, ये मैं वापस आ गया, देखो इसमें ऐसे करोगे और ये आपको लॉग देखने को मिलेंगे। ये मेरे पहले के लॉग हैं यार, अभी के लॉग, अभी मेरे भाई, हाँ ये रहा लॉग, ये यहाँ से ये रहे, ठीक है। ऊपर वाले लॉग नहीं है गाइस, ये देखो टाइम भी देख सकते हो आप, ये ऊपर वाले लॉग नहीं है। एंड्रॉयड रन टाइम में क्या एरर आ गया भाई, हाँ ये पहले के लॉग हैं, हाँ जो मैंने एक ऐप ट्राई कर रहा था तो उसी के लॉग हैं। यहाँ से स्टार्ट है, कनेक्टिंग टू पर्फ सर्विस है ना, यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे टैग देख सकते हो आप। रुको मैं फ़िल्टर कर देता हूँ, फ़िल्टर का ऑप्शन भी है इसके अंदर, टेंशन वाली बात नहीं है। फ़िल्टर बाय टैग, माई टैग, अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ ये, अच्छा ये लॉग डॉट आई, ये जो आई फंक्शन है ना, इसके दो पैरामीटर होते हैं, पहला टैग, ताकि आप, टैग क्यों, ताकि मैं फ़िल्टर कर सकूं भाई, इतने सारे एरर थे उसके अंदर, इतने सारे लॉग्स थे, मैं उसमें ढूंढता फिरूंगा, मेरी ऐप बड़ी हो जाएगी तो उसमें कैसे ढूंढूंगा, मुझे पता है मेरा टैग क्या है, तो मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ टैग से। टैग का नाम माई टैग था, यहाँ पे आई गया था खुद ही, और उससे मैंने फ़िल्टर कर लिया ना। अब उसके बाद जो प्रिंटिंग वाली चीज़ें वो यहाँ प्रिंट हुई होंगी। ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ऑन स्टार्ट हुआ, मैंने बताया था ऑन स्टार्ट होगा, फिर देखो यहाँ सबूत। उसके बाद ऑन रिज्यूम कॉल होगा, देन आपकी एक्टिविटी रनिंग में है। अभी ऑन पॉज ऑन स्टॉप कब कॉल हुए होंगे मैं बताता हूँ, जब मैं उसको मिनिमाइज करके इस पे वापस आया हूँ ना, अब वो ऑन पॉज, बट ऑन पॉज दब चुका है, ऑन पॉज्ड लिख दिया मैंने, ऑन पॉज है बेसिकली। उसके बाद ऑन स्टॉप भी मेथड कॉल हो चुका है ना। अब दो मेथड और बचे हैं, वो आपको दिखाने हैं मुझे, ऑन स्टार्ट और ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल होंगे। अब ऑन, मैंने बताया था ऑन रिस्टार्ट कब होगा, जब मैं क्या करूँगा, अब मैं उस एक्टिविटी पे अब मैं वापस जाऊँगा, तब आप ऑन स्टार्ट क्लिक होगा, देन ऑन स्टार्ट, सॉरी ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। ऑन स्टॉप के बाद आपको 3 कॉल देखने को मिल जाएंगी। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वापस जा रहा हूँ मैं वहीं, देखो भाई मैंने ऐप दोबारा खोली, अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब देखो देखो क्या हुआ यहाँ पे, कमाल की चीज़। यहाँ पे थे लास्ट टाइम, ऑन स्टॉप पे थे ना,
अब ऑन स्टॉप के बाद मैं जैसे ही वापसी पे गया भैया उस ऐप पे, तो ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ, फिर ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, फिर दोबारा ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। अब फिर आप कहोगे पोस्ट स्टॉप कब क्लिक होगे, भाई मैं वापस भी तो आया हूँ, ये इस ऐप पे दोबारा नहीं आ गया, मैं पहले वहाँ गया तो ऑन रीस्टार्ट स्टार्ट और ऑन रिज्यूम हो गया। अब वापस से मैं यहाँ पे आ गया, फिर वो दोबारा से ऑन पॉज ऑन स्टॉप हो गया। फिर मैं दोबारा जाऊँगा, फिर दोबारा ऑन स्टार्ट सॉरी ऑन रीस्टार्ट ऑन स्टार्ट रिज्यूम, फिर वापस आऊँगा ऑन पॉज ऑन स्टॉप। है ना कमाल, कूल। ये तो मैंने सब आपको दिखाने के लिए ओवरराइड किए हैं तो, लेकिन जो मेन मस्ट हैं किसी भी एक्टिविटी में, वो ऑन क्रिएट फंक्शन को आपको ओवरराइड करना ही पड़ता है। इसके बिना तो आपकी एक्टिविटी चलेगी ही नहीं। और आपकी एक्टिविटी तब तक एक्टिविटी नहीं बनती जब तक आप इस एक्टिविटी मेन जो क्लास है, जो एंड्रॉयड खुद देता है, उसको इनहेरिट नहीं करते। बाकी इस आपकी क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। आपकी एक्टिविटी कौन है, आपकी एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी, और इसको मैंने उस मैनिफेस्ट फाइल में भी मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज ये भी किसी काम की नहीं होती। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा सुनो यार, एक चीज़ तो मिस कर दी मैंने, ऑन डिस्ट्रॉय कौन दिखाएगा। चलो अब ऑन डिस्ट्रॉय करते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ पहले बताता हूँ। मैं उस ऐप में जाऊँगा और बैक बटन दबा के इस बार मिनिमाइज़ नहीं करूँगा, वापसी आने से पहले उसको बैक बटन दबा दूंगा बस। तो ये मैंने ऐप खोल दी। अब वहाँ पे ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम हो चुके होंगे, तीनों मेथड कॉल हो गए होंगे। अब मैं बैक बटन से इसको काट रहा हूँ, फिर वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या कॉल होगा। अब भाई देखो मज़े वाली चीज़, आपने देखा क्या हुआ, तगड़ी चीज़ हो गई भाई। यहाँ पे ये 47 वाली जो लास्ट 3 कॉल है ये वाली, जैसे ही मैंने बैक बटन दबाया ऑन पॉज हुआ, ऑन डिस्ट्रॉय डायरेक्टली नहीं पे, ऑन डिस्ट्रॉय डायरेक्टली जो है कॉल नहीं होता, उससे पहले 2 मेथड और कॉल होंगे। जैसे मैंने बैक बटन दबाया तो ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ, उसके बाद एंड्रॉयड ने ऑन स्टॉप मेथड को कॉल किया, उसके बाद आप देख ही सकते हो लास्ट में ऑन डिस्ट्रॉय को भी अब इस बार कॉल कर दिया। अब आपकी एक्टिविटी मेमोरी से हटा दी गई है। ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब ये है, अब आपकी मेमोरी ख़त्म कर दी गई है, उड़ा दी गई है, उसका कुछ भी नहीं बचा है। समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है कि कौन से मेथड कब कॉल होते हैं, और आप खुद भी, मैं चाहूँगा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, और आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराना, प्रिंट हो जाएगा और यहाँ लॉग्स में आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये एप्लीकेशन। और ये मैं ये नहीं कहूँगा ये बिगिनर्स के लिए, भाई ये प्रोफेशनल्स के भी हैं, प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना आना चाहिए बस। और आपके पास पेशेंस होने चाहिए। कौन कहता है भाई फ़ोन से ऐप नहीं बन सकती, और कौन कहता है बेसिक ऐप बनेगी। मैं आपको प्रोफेशनल ऐप बना के दिखा दूंगा, आप मेरे संग बने रहो बस। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल ही मेरे ख्याल से हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल ही बात करेंगे। थ्योरेटिकल अब कुछ दिनों के लिए तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब थ्योरी का कुछ काम है नहीं। एक्टिविटी के बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा और डीप में, या शायद मैं कोई और टॉपिक लूँ, वो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जैसे भी हूँ आपको अच्छे से लेके चलूँगा सीक्वेंस वाइज, ताकि कोई दिक्कत ना आए। बाय, टाटा, सी यू।